मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, BA पार्ट द्वितीय के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात सेकंड पेपर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में स्वतंत्रता से बाद की पत्रकारों का परिचय प्राप्त किया, उसी प्रकार हम स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद के पत्रकारों का परिचय देने के बाद स्वतंत्रता से पूर्व विशिष्ट पत्रकारों का परिचय निम्नांकित रूप में देना उचित है। सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि से स्मरणीय हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में 9 सितंबर 1850 को हुआ। उसकी आरंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद सन 1867 में मात्र 17 वर्ष की आयु में ही पत्रकारिता जगत में अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा के प्रकाशन एवं संपादन के माध्यम से प्रवेश किया। इसके बाद सन 1973 में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा सन 1874 में बाल बोधिनी मासिक और हरिश्चंद्र चंद्रिका प्रकाशन एवं संपादन किया। दूसरे मिश्र प्रताप नारायण भारतेंदु मंडल के विश्रुत साहित्यकार श्री प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कानपुर में 27 सितंबर 1856 को हुआ। आपने सन 1883 में ब्राह्मण मासिक तथा दैनिक हिंदुस्तान का संपादन किया। तीसरे हैं मालवीय मदन मोहन। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में 25 दिसंबर 1861 में हुआ और आपने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद काला कांकर से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान के संपादक के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश 1887 में किया और इसके बाद अतिरिक्त आप अभ्युदय साप्ताहिक, महारथी मासिक, सनातन धर्म साप्ताहिक, विश्व बंधु, लीडर, हिंदुस्तान टाइम आदि के संपादक तथा उनके मूल प्रेरणा स्रोत रहे। आगे है द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक स्थान पर सन 1864 में हुआ। आपने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती मासिक का संपादन किया कर हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा और हिंदी भाषा को आधुनिक रूप में प्रतिष्ठित किया। हिंदी को हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद रायबरेली के दौलतपुर नामक स्थान पर सन 1864 में हुआ था और आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती मासिक का संपादन कर हिंदी पत्रिका को नई दिशा और नई भाषा की आधुनिक रूप में प्रतिष्ठित किया। आगे है भानुकांत गुप्त। श्री भानुकांत गुप्त का जन्म वर्तमान हरियाणा के गुड़ियानी में सन 1865 में हुआ। आपने सन 1886 में पत्रकारिता जगत में प्रवेश मथुरा अखबार से किया। इसके बाद आपने अनेक पत्रिकाओं का संपादन कर हिंदी पत्रिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आगे है श्याम सुंदर दास। श्री श्याम सुंदर दास का जन्म काशी में सन 1875 में हुआ। आपने नागरिक प्रचार पत्रिका और सूचित पत्रिका का संपादन कर भारतीय पत्रिका को नई दिशा दी और आप रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मानद सदस्य भी रहे। तो श्याम सुंदर दास का जन्म काशी में 1875 में हुआ। आपने नागरिक प्रचारिक पत्रिका और सूचित पत्रिका का संपादन कर भारतीय पत्रिका को नया दिशा दी और आप रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मानद सदस्य भी रहे। आगे है प्रेमचंद। श्री प्रेमचंद उर्फ धनपत राय का जन्म बनारस के निकट एक गांव में सन 1880 में हुआ। आपने सन 1925 से 1929 तक माधुरी मासिक, सन 1930 से 1939 तक हंस मासिक, जागरण पाक्षिका का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता में पर्याप्त योगदान दिया। श्री प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में भी पर्याप्त प्रतिष्ठित हैं।
आगे बाबू राय विष्णु पराड़कर, श्री विष्णु पढ़ारकर का जन्म काशी में 6 नवंबर 1883 को हुआ। आपने सन 1905 में हिंदी बंगवासी कलकत्ता के माध्यम से पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया। प्रकाशकों एवं व्यवस्थापकों की अंग्रेज परस्त नीति के कारण इस पत्र से त्यागपत्र दे दिया और बाद में सन 1907 में हितवार्ता, भारत मित्र आदि पत्रों का संपादन किया। सन 1920 में काशी से प्रकाशित दैनिक आज के प्रथम संपादक के रूप में आपने अपनी कलम में पत्र के माध्यम से लोगों में क्रांतिकारी भावना उत्पन्न की। आगे है श्री प्रसाद गुप्त। श्री प्रसाद गुप्त का जन्म काशी में सन 1883 में हुआ। आपने सन 1920 में राष्ट्रीय हिंदी दैनिक आज का प्रकाशन आरंभ किया तथा ज्ञान मंडल की स्थापना करके हिंदी के श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन भी आरंभ किया। संपादक गुप्त जी के प्रभाव के कारण ही पराड़कर जी दैनिक आज में संपादक के रूप में आए। आपने संपूर्णानंद के अंग्रेजी दैनिक टुडे भी प्रकाशित किया तथा हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेजी पत्रिका के समक्ष लाने में घोर परिश्रम किया, श्रम किया। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। श्री चंद्रधर गुलेरी का जन्म गुलेर जयपुर नामक स्थान में सन 1884 में हुआ। आपने जैन वेद द्वारा प्रकाशित समालोचक मासिक के माध्यम से पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया और सन 1902 में समालोचक मासिक के संपादक रहे। सन 1920 में नागरी प्रचारणी पत्रिका के सह संपादक भी बने। अतः श्री चंद्रधर का जन्म गुलेर जयपुर नामक स्थान पर 1884 में हुआ और आपने जैन वेद द्वारा प्रकाशित समालोचक मासिक माध्यम से पत्रिका जगत में प्रवेश किया और सन 1902 में समालोचक मासिक के संपादक रहे और सन 1920 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका के से संपादक भी बने। बाबू गुलाब राय का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले इटावा के गांव छिपेटी में सन 1888 में हुआ। आपने एमए दर्शन शास्त्र विषय से किया। बाद में ओरछा नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। पत्रकारिता जगत में आपने सन 1933 में आगरा साहित्य रतन भंडार प्रकाशित संदेश मासिक के संपादक के रूप में प्रवेश किया। आपने पत्रकार जगत में आपने सन 1933 में आगरा साहित्य रतन भंडार द्वारा प्रकाशित साहित्य संदेश मासिक संपादक के रूप में प्रवेश किया। आपने साहित्य संदेश के माध्यम से हिंदी आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। और आगे है डॉक्टर सत्येंद्र श्री गौरी अतः गौरी शंकर सत्येंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा नगर के भोगीपुरा मोहल्ले में सन 1905 में हुआ। आपने 6वीं कक्षा से ही हस्तलिखित पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाद में अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के विकास के साथ साथ पत्रकारिता जगत में मुद्रण माध्यम के साथ ही संबद्ध हो गए। आपने सन 1921 में उदारक पत्रिका के हस्तलिखित माध्यम से पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया और सन 1929 में आपने आर्यमित्र आगरा के सहायक संपादक पद का कार्यभार संभाला। इस पत्रिका के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन से परिपूर्ण निबंध लिखे। इसके अतिरिक्त आपने साधना 1940-42, ब्रज भारती 1940 से 42, 45, 46, साहित्य संदेश 1946 से 53 और भारतीय साहित्य हिंदी भाषा का विद्यापीठ आगरा त्रैमासिक 1956 से 63, स्टडी इन ह्यूमैनिटीज राजस्थान विश्वविद्यालय पत्रिका आदि का संपादन करते हुए संपादन कला की मौलिक चिंतन और विवेकपूर्ण दृष्टि का परिचय दिया। घासलेटी साहित्य के विरुद्ध हिंदी सहयोगियों के साथ समाचार माध्यम से आंदोलन चलाया। घासलेटी साहित्य के विरुद्ध 3 सहयोगियों के साथ समाचार माध्यम से आंदोलन चलाया। यही नहीं, श्री बनारस दास चतुर्वेदी द्वारा मधुकर के माध्यम से जनपदीय आंदोलन के संबंध में जो कुछ लिखा गया उसका विवेकपूर्ण और भविष्यगामी प्रभावों का उल्लेख करते हुए पाठकों को सही दिशा दी। आप हिंदी साहित्य के
वैज्ञानिक अध्ययन और लोक साहित्य परक अध्ययन के प्रवर्तक के रूप में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित की कर चुके हैं तथा आपकी रचित साहित्य लोचन संबंधी कृतियों की संख्या 8 से ऊपर है। और इस प्रकार जो स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के जो मुख्य पत्रकार थे उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो उनका भारतेंदु उपाधि स्मरण हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश काशी नगर में 9 सितंबर 1958 को हुआ था। दूसरे प्रताप नारायण मिश्र, मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक स्थान पर 1864 में हुआ और उन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती मासिक का संपादन कर हिंदी पत्रिका को नई दिशा और हिंदी भाषा को आधुनिक रूप में प्रतिष्ठित किया। भानुकुंद गुप्त, उनके साथ श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, जो आपने सुनाई होगा, प्रेमचंद उर्फ धनपत राय, जिनका जन्म बनारस के निकट एक गांव में सन 1880 में हुआ। इन्होंने 1925 से 29 तक एक माधुरी मासिक और सन 1930 से 39 तक हंस मासिक जागरण पक्षिका का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता में पर्याप्त योगदान दिया है। इसलिए प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में भी पर्याप्त प्रतिष्ठित माने जाते हैं। और बाबूराव विष्णु पराहड़कर, शिव प्रसाद गुप्त, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, ये भी आपने पढ़ा होगा। चंद्रधर्म गुलेरी का जन्म जयपुर नामक स्थान में 1884 में हुआ और उन्होंने जैन वेद का द्वारा प्रकाशित समालोचक मासिक के माध्यम से पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया और 1902 में समालोचक मासिक के संपादन में रहे। 1920 में नागरिक प्रचंड पत्रिका के संपादक भी बन गए। बाबू गुलाब राय का उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में चिपेटी में 1888 में हुआ था। ये एमए दर्शन विषय से किया था और बाद में ओरछा नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। पत्रिका जगत में इन्होंने 1933 में आगरा साहित्य रत्न भंडार द्वारा प्रकाशित साहित्य संदेश मासिक संपादन के रूप में प्रवेश किया। इस तरह डॉक्टर सत्येंद्र गौरी शंकर सत्येंद्र का जन्म भी उत्तर प्रदेश के आगरा में भोगीपुरा मोहल्ले में हुआ था। इस तरह ये स्वतंत्रता से पूर्व के मुख्य पत्रकार तो मुख्य थे, उनको हमने आज अध्ययन किया। और इस प्रकार हिंदी पत्रिका में जो प्रमुख पत्र पत्रिका हैं उनका हमने विश्लेषण पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर जो है। तो हम वर्तमान पत्रकार और स्वतंत्रता से पूर्व के पत्रकार, ये मुख्य पत्रकार थे जो आपके अध्ययन करना बहुत आवश्यक था। थैंक यू, धन्यवाद।